तो आज के संदेश के विषय में बताता हूँ। आज का मेन संदेश टॉपिक का है, हम क्या करता था, स्तुति करता था। हालेलुया। लेकिन स्तुति ले काम नहीं चले। हालेलुया। एक महान स्तुति में जाना है। हालेलुया। स्तुति ले बढ़ के एक स्थान है। हालेलुया। आज के टॉपिक का विषय है कि स्तुति से बढ़कर एक बड़ा स्तुति का जगह कौन सा है, महान स्तुति का जगह कौन है, प्रभु का महान स्तुति में प्रवेश कैसे करें। हालेलुया। ये स्तुति ले लेके भी एक महान स्तुति का स्थान है, वो स्तुति में हमला क्या करना है, प्रवेश करना है। हालेलुया। हमला परमेश्वर में ध्यान रखना है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार देखो 15 अध्याय, एक महान स्तुति के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 154 नंबर पेज, 15 का 8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तू बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरो। हालेलुया। देखा परमेश्वर के वचन की गहराई ले देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 8 पद। परमेश्वर के वचन में हम अगले हफ्ता भी क्या सीख रहे हैं कि बीज बोने का दृष्टांत। हालेलुया। बीज बोने का दृष्टांत। तो परमेश्वर 4 प्रकार के विश्वासी के बारे में हमसे बात करी था नहीं। सर्वश्रेष्ठ विश्वासी और अच्छा विश्वासी वही है जो का जीवन में का है अच्छा खेत में बोया जाता है, और वो खेत का फल क्या होता है, बड़ा होता है और फल लाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में वो चीज लाने पड़े, कोई बाहरी चीज लाने नहीं पड़े। हालेलुया। आज के परमेश्वर के वचन में भी एक चीज बताया जाते, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। हालेलुया। यानी कि मेरे पिता की महिमा क्या होता है, महिमा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। किससे होता है, इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर का होते, पिता का महिमा होता है, पर प्रभु के स्तुति होते कब स्तुति होते, जब हम फल लाता। हालेलुया। कौन सा फल, केला का फल, और कौन सा फल, सेव का फल। हालेलुया। वो फल नहीं बोलते, परमेश्वर का बोलते कि हमन जैसे बचाया गया हम दूसरा भी का बचे, मेरे जैसा बचाया जाए। हालेलुया। जैसे हमन सत्य पाए हम दूसरा भी का करें, रास्ता आया ऐसे कोई जीवन, कोई मौज मस्ती वाला नहीं बल्कि स्तुति वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मतलब एक व्यक्ति के साथ साथ कई सारा व्यक्ति के मांग करते परमेश्वर। तो प्रभु पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया। मतलब का होते, पिता का महिमा होते, नहीं पिता की महिमा होते। कब महिमा होते, जब हम क्या करते हैं, बहुत सारा हमारे जीवन में फल लाता है, तब पिता की महिमा होता है। तब ही आगे काल की से ध्यान से देखो, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तब ही कब, जब हमारे जीवन में फल लाने पर दूसरा जना बताया पर हम चालू करता हूं, चाहे मतलब एक दिन में या एक हफ्ता में हम कई जन तो बात करता ना, फोन के द्वारा आमने सामने रास्ता में कहीं जाता हाँ नहीं, इतना आदमी हम मिला थे, लेकिन काकरे सामने प्रभु के सामने बारे में बता नहीं सकता। हालेलुया। किसी को भी हम प्रभु के बारे में बता नहीं पा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आपसे तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया। आपसे तुम तैयार हो जाओ। चाहे फोन में 10 जन से बात करते हो तो कम से कम उससे कुछ भी करके प्रभु के बारे में बात करने की कोशिश करो। हालेलुया। किसी से मिलते हो, किसी का घर जाते हो तो उसके घर जाते हो तो प्रभु का बातें क्या करो, दूसरे की गवाही के बारे में बातें क्या करो। हालेलुया। और कैसे कहीं रास्ता में जाते हो, काकरे कोई मिल गई तो के बात करे क्या जरूरत है। हालेलुया। बोला कुछ भी प्रकार के काकरे भी किसी का भी गवाही को उसके सामने में रख देना है। हालेलुया। या कुछ नहीं जानेंगे तो इतना बोलना है कि प्रभु ऐसे काम करता है, ये काम करता है, वहां पर कलीसिया लगता है, आकर बैठ कर देखना। हालेलुया। इतना बोल सकते हैं। तो परमेश्वर बोलता है कि मेरे पिता की महिमा इसी में है। क्या होता है, पिता की महिमा होता है जब तुम क्या करते हो, अधिक से अधिक फल लाते हो, तब ही तुम मेरे चेले कहलाओगे, ना तो मेरे चेले नहीं कहलाओगे। हालेलुया। तभी तुम चेले कहलाओगे, ना तो तुम चेले नहीं कहलाओगे। अगले हफ्ता प्रभु का जो बीज वाले में हम लोग देखेंगे, तभी तुम क्या कहलाओगे, एक अच्छा फल कहलाते। हालेलुया। एक अच्छा खेत में बीज बोया जाता है तो बीज क्या होता है, फल लाता है। तो अच्छा फल लाएगा तभी क्या कहलाएगा, उसका जीवन परमेश्वर में अच्छा फलने वाला, कोई 100 गुना कोई 60 गुना। हालेलुया। तो ये है महान स्तुति का जगह। हालेलुया। यहाँ तक कि तुम्हारा चाल चलन भी इस तरीके से रहना चाहिए कि तुम्हारे चाल चलन को देखकर लोग बोले कि ये किसका चेला है। हालेलुया। लोग बोले किसका चेला है तो जाने कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वचन है, एक महान स्तुति में हमला क्या करना है, प्रवेश करना है। हालेलुया। एक महान स्तुति की जगह में प्रवेश करने का यही रास्ता है कि हम यीशु मसीह के चेला तब कहलाबो जब हमारे जीवन में क्या करना, जब दूसरा जल्ला बताया चालू करना। वो ये काम वही व्यक्ति कर सकते जो उनका जीवन में प्रभु में अटूट विश्वास। हालेलुया। प्रभु में अटूट विश्वास, हाँ यही पिता है, यही परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज से हमला महान स्तुति में प्रवेश करना है। ठीक है। महान स्तुति में प्रवेश कैसे करो जानदार रहो। मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। अगर फल ही नहीं लाओगे तो तुम ना मेरे अच्छा फल ठहरोगे, ना अच्छा विश्वासी भी बन नहीं पाओगे, ना अच्छा फल भी नहीं लेंगे, अच्छा चेला भी नहीं बन पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं आज के बारे में देखो ध्यान से। एक साइड क्या है, परमेश्वर के वचन दिया जिसे, और एक साइड का है प्रार्थना मन है। हालेलुया। प्रार्थना मन एक साइड है, एक साइड परमेश्वर के वचन है। इस पर हमला काम करना है। काकरे साथ में जात रोल में, ठीक है, या काकरे साथ में मिले प्रभु के बारे में डायरेक्ट कैसे बोले। अगर हाथ में ऐसे करके मोड़ दे, ठीक है,
इसलिए मैं अगर घर से याद रख घर से कभी भी निकलता तो पॉकेट में 2-3 टी पड़े रहना चाहिए। हालेलुया। एक महान स्तुति में प्रवेश करने के तरीका में बता देता हूँ। परमेश्वर जो वचन बताई से जो बातें करना चाहते, परमेश्वर अपना पवित्र कलीसिया में जो काम करना चाहते वो चीज के बारे में बता देता हूँ। कहीं भी जाता, गाँव भी जाता ना, तो तुम्हारे जेब में 5 टी 10 टी पड़े रहना चाहिए। हालेलुया। कहीं भी जाता, कहीं नहीं जाता, घर में हो तो पॉकेट में एक टी पड़े रहना चाहिए। हालेलुया। पॉकेट में एक टी पड़े रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने बात करे बता ही ना, तो बोला कुछ भी परिकार से क्या करना है, दूसरे की गवाही के द्वारा परमेश्वर के क्या करना है, पहले हाँ भाई ऐसे से लेते पढ़ के देखने तो है, इसको पढ़कर देखना बोल के उसके हाथ में थमाना, और उसके बाद क्या करना है, इसमें जो जो चीज लिखा है उसको बताते जाना। जितना भी एक लाइन छोटा सा बड़ा सा है, बहुत बता नहीं पाएंगे, यानी हो सके तो पूरा को याद करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं बताने का कैसे महान स्तुति में प्रवेश कैसे करें वो चीज को मैं बता रहा हूँ। किसी को मैं गया रास्ता में और उसको क्या करना है, भैया रुक तो ले लो पकड़ ला, और उसके बाद अपना जो भी गवाही के बारे में बता दो और 1-2 वचन उसको बता दो, और वहाँ स्तुति होता है तो वहाँ आ सकते हो, पर हम सिर्फ वहाँ पर प्रार्थना दुआ करते हैं। हालेलुया, ये तरीका है। इसलिए कहीं भी घर में रहते हो फिर पॉकेट में तो रहना चाहिए। ठीक है, गांव जाते हो और कहीं भी जा रहे हो, रायगढ़ जा रहे हो तो तुम्हारी जेब में 2-3 ठो पड़े रहना चाहिए। हालेलुया। और इसका देखो ये छोटा साइज में बनाया गया, ये पहले बड़ा साइज में था। ठीक है, लेकिन छोटा साइज में इसलिए बनाया गया क्योंकि किसी को भी दिक्कत न होना चाहिए, क्योंकि फोटो कॉपी कराने पर इसका 1 रुपया, इसका 1 रुपया, 2 रुपया का है। ठीक है, किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। पहले वाला पेज बड़ा सा था। ठीक है, इसलिए इसको क्या करना मैं बता रहा हूँ, एक को मैं दिया हूँ और 1-2 भले ले जाना और उसको फोटो कॉपी कर करके जितना भी हो सके 100 रुपया 200 रुपया का, ठीक है, लाओ और यहाँ पर लाना है कलीसिया में, और ला करके क्या करना है, यहाँ पर प्रार्थना करवाना है। वो जो भी पत्रिका है, ये पत्रिका में प्रार्थना करवाना है, और प्रार्थना के बाद थोड़ा पत्रिका कलीसिया के लिए छोड़ देना, बाकी अपने घर में जितना भी रख सकते हो रखना और उसका यूज करना है। हालेलुया। यानी जितना भी हो सके क्या करना है तुम्हारे। अभी स्तुति की जगह में हम महान स्तुति में प्रवेश कैसे करें उस तरीका को बता रहा हूं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का वचन, हालेलुया। यदि देखिए पहला नंबर में क्या लिखा है, ध्यान से इधर देखना, नहीं पहला नंबर में क्या लिखा है, पढ़ो कोई, चलो पढ़ो। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को गवा दे अर्थात बचाने की कोशिश ना करे तो उसे क्या लाभ है। हालेलुया। मरकुस बाइबल में मरकुस 8:36 में लिखा है ये चीज। यदि मनुष्य क्या करता है, सारे संसार को प्राप्त कर ले रहा है। हालेलुया। मतलब क्या कर रहा है, सारे संसार को, मतलब उसके जीवन में क्या आ रहा है, मान सम्मान आ जा रहा है। हालेलुया। उसके पास धन दौलत हो जा रहा है, लेकिन जीवन में एक बार भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने प्राण कैसे बचाया जाए उसका कोशिश नहीं कर रहा है। हालेलुया। मेरा ये प्राण कैसे बचेगा उसका कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसको क्या लाभ। हालेलुया। सही बात है ना। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले रहा है, मान सम्मान, बड़े बड़े अधिकारी, पैसा वाला बन गया, घर खड़े कर लिया है, लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने प्राण कैसे बचेगा, हालेलुया, उसका कोशिश नहीं कर रहा है, मेरा प्राण कैसे बचेगा, तो क्या लाभ है, क्या लाभ है उस व्यक्ति का इतना सारा चिंता करने का, टेंशन लेने का। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यर्थ है। हालेलुया। दूसरा नंबर पर क्या कहता है, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम अर्थात शांति दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में लिखा गया। परमेश्वर कहता है, यदि लोग दुनिया में क्या है, दुनिया में सब लोग क्या है, यहाँ से देखो ये सब चीजों वचन को लेकर किसी से बात कर सकते हो। पत्रिका तुम्हारे पास है, पहले पत्रिका को उसके हाथ में थमा दो। हर किसी का जिम्मेदारी, ज्यादा पैसा का नहीं है, 2 रुपए का है। यदि हम लोग का 10-10 रुपए ऐसे हम लोग क्या खरीदने में खर्च कर देते, 10 रुपया बचेगा तो 5 रुपए क्या हो जाएगा, फोटो कॉपी के लिए हो जाएगा। हालेलुया। बच्चे लोगों को खाने के लिए 10 रुपया 20 रुपया देते रहते हैं, यानी कम से कम 5 रुपया बचेगा तो फोटो कॉपी कम से कम 1 होगा। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर के महान स्तुति में प्रवेश करना है। तो कैसे दूसरों से बात कर सकते हैं, पहले वचन के द्वारा जो सीखे ये वचन उसको बोलो। ठीक है, यदि हम सारे दुनिया को प्राप्त कर लेते, किसी के हाथ में मैं पत्रिका को दे दिया मोड़ करके, और उसको बोलो कि देखो भैया, यदि हम सारी दुनिया में सिर्फ काम धंधा में व्यस्त रहेंगे और हमारा प्राण यदि बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या लाभ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है विश्राम देगा, मतलब शांति देगा, उसके कलीसिया में आकर बैठने पर शांति मिलेगा, मतलब मिलेगा। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो हमको इस तरीके से क्या करना है, लोगों से बात करना है, ये वचन को लेकर के उसको बताना है, तब उसके जीवन क्या करेगा, बदलेगा। और जब तक हम महान स्तुति में प्रवेश नहीं करेंगे, हालेलुया, एक महान स्तुति में अगर अच्छा विश्वासी नहीं बनेंगे, तब तक परमेश्वर हमारा देख रेख नहीं करेगा। हालेलुया। अगले सप्ताह हम लोग देख चुके हैं कि परमेश्वर किसका देख रेख करता है। यदि तुम लोग खेत में धान उगाए हो तो तुम खेत में धान उगाए हो, बाहर में धान को फेंक देते हो, तो किसका देख रेख करोगे। हालेलुया। तो खेत में कब धान उगेगा, जब धान उगना चालू होगा, तो अब उग रहा है कि नहीं उग रहा है, उसका खाना पीना का व्यवस्था हमें करना पड़ता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु के लिए करते जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारे देख रेख करना चालू करेगा। तब तुम एक अच्छा मजबूत विश्वासी के कैटेगरी में, मतलब उसकी स्थिति में आते जाओगे। हालेलुया। तब तुम बोलोगे, तब मैं तुम्हारा क्यों न सुनूंगा। हालेलुया। जब हम प्रभु का क्या करें, काम में बढ़ेंगे, लोगों को बताने में हमारा मन तरसता रहेगा, तो परमेश्वर हमारा देख रेख करेगा। हालेलुया। तो ये वचन के द्वारा बात कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। हालेलुया। चलो पढ़ो तो, चलो पढ़ो ना। देख मैं परमेश्वर के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके संग भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य 3:20 में ये देख सकते हैं हम। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुन करके, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खटखटा रहा हूँ, मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलो, अपने आप को बदलो, तैयार करो, तब क्या करूंगा, मैं तेरे साथ आऊंगा, तेरे दिल के द्वार पर आऊंगा और तेरे साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा, तेरे साथ निवास करूंगा और तू मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो सोचो कितना खुशी की बात है कि परमेश्वर यदि हमारे जीवन में आ जाए, हमारे साथ साथ चलत रही, जब भी हम आगे बढ़ाता तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो क्या हुई, तब परमेश्वर का करिए अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। तब प्रभु हम बोलो कि परमेश्वर हमला ये चाहिए, हाँ पिता ये चाहिए, तो परमेश्वर हमला देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये कहते, देखो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन ढालना है। परमेश्वर द्वार पर खड़ा होकर के वो अपने हमला बनाना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं। हालेलुया। तो पर योग्य हम कैसे हो, परमेश्वर कहते कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता हूँ, तू मेरा सुन। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि ये जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हम लोग घर में रहते हैं तो गंदगी रहने पर गंदा को क्या करेंगे, साफ कर देंगे और वहां साफ होकर बैठते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मेरा भवन को तू गंदा कर दिया है। हालेलुया। मेरा मंदिर को तू गंदा कर दिया और तू पुकार रहा है, आ प्रभु बैठ जा, आ प्रभु बैठ जा। पहले प्रभु कहता है कि तेरे मन के घर को तू साफ कर। हालेलुया। मेरे लहू से अपने आप को ढक और तेरे मन को साफ कर। तो क्या कहता है कि क्या तू नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुझ में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर की इस मंदिर को नष्ट करेगा, हालेलुया, यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को गलत तरीके से, गलत गाली गलौज से, गलत नशे से और भी गलत पापों के द्वारा यदि शरीर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो परमेश्वर साफ साफ कहता है ये शरीर मेरा मंदिर है। यदि कोई इस मंदिर को अपवित्र करेगा, नष्ट करेगा, तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। ये वचन लेकर किसी से भी बात कर सकते हो। ये वचन को लेकर के पत्रिका जब तुम्हारे जेब में, तुम एक योद्धा की भांति तुम्हारे जेब में तुम्हारे पास पड़ा रहेगा, तो ये वचनों को लेकर किसी से भी प्रभु का बात कर सकते हो। कोई भी तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये सत्य वचन है। हालेलुया। कोई भी तुम्हारे बातों का जो उल्टा जवाब नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का ये सत्य वचन है। हालेलुया। तो ये वचन तुम्हें खुद को याद भी होना चाहिए और हम क्या करना चाहिए, हमको मुखाग्र याद रहेगा तो दूसरे से हम बातें कर सकते हैं और इसको याद करना ही है। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं, चलो पढ़ो। यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारी के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाना आया हूं। हालेलुया। देखो कितना बड़े वचन है। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। डॉक्टर किसके लिए है, एक अच्छा व्यक्ति के लिए ना, घर में जो मस्त अच्छा काम कर रहा है, सब कर रहा है, उसके लिए है कि डॉक्टर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है डॉक्टर की जरूरत किसको है, बीमार लोगों के लिए, दुख तकलीफ में रहने वालों के लिए डॉक्टर का जरूरत पड़ता है। सही बात है। तो परमेश्वर कहता है कि डॉक्टर का जरूरत अच्छे लोगों के लिए नहीं बल्कि बीमार लोगों के लिए पड़ता है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं धर्मियों को बचाने की जरूरत नहीं है मुझे, जो धर्मी में स्तुति आराधना में अच्छा से उसका जीवन बढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जिसका जीवन पाप गुनाह में पड़ा है, जिसका जीवन गलत चीजों में पड़ा है, उसको मैं बचाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि ये वचन को भी लेकर के लोगों से बात कर सकते हो, कह सकते हो कि वैद्य को या डॉक्टर की जरूरत भले चंगों को नहीं पड़ता बल्कि बीमार लोगों को पड़ता है। इसी प्रकार परमेश्वर पाप धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है। हालेलुया। दुनिया में हर कोई क्या है, पापी है, पाप गुनाह उससे हो रहा है, तो ये वचन के लेकर के लोगों से बात कर सकते हो। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखते हैं। यीशु ने कहा, मैं ही हूँ। हालेलुया। मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यीशु के बिना कोई भी व्यक्ति पिता तक पहुंच नहीं सकता है। मार्ग मतलब एक ही रास्ता और जीवन जिसमें जीवन मिलने वाला है। और क्या है, सत्य मतलब जिस मार्ग को हम लोग पकड़े हैं। हालेलुया। जिस मार्ग को हम लोग पकड़े वो मार्ग क्या है, सत्य है, अच्छा है। तो इसने कहा है कि मार्ग मतलब तू जो रास्ता को पकड़ लिया है, ये जो पवित्र कलीसिया की रास्ता को सब लोग पकड़ लिए हो, ये रास्ता और जो पकड़े हो ये रास्ता क्या है, सही है। हालेलुया। ये स्तुति में आना, तुम्हारा संगति करना क्या है, सही है। ये और तुमको जो जीवन देने वाला है वो जीवन भी सत्य है और ये रास्ता भी तुम्हें क्या करेगा, सत्य की ओर ले चलेगा। हालेलुया। तुम जो स्तुति भी करे वो भी क्या है, सत्य है। इसलिए इसने कहा है मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मेरे बिना मेरे कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि स्वर्ग तक पहुंचा जाए। इंसान स्वर्ग तक पहुंचने के लिए कई कई रास्ता अपना रहे हैं, कितना जने कई दूर तक पैदल चलते हैं, कितना जने और क्या क्या करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने साफ कहा है कि स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। एक ही रास्ता है, एक रास्ता के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है यदि स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हो। हालेलुया। और जो रास्ता को पकड़ लिया वो रास्ता क्या है, सत्य है। आगे परमेश्वर क्या कहता है, यीशु ने कहा जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। हालेलुया। इंसान, दुनिया का इंसान क्या था, भूखा था,
इंसान क्या था? भूखा था। क्या का भूखा? उसको आत्मिक शांति नहीं मिल रहा था। हालेलुया। उसको आत्मिक शांति की जरूरत था, शांति नहीं मिल रहा था। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि हे दुनिया वाले तुम लोग भूखे हो, तो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं, मुझे खा लो। हालेलुया। मुझे खा लो, आत्मिक रूप से मुझे खा लो। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है। यदि हम परमेश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे सुनने वाला परमेश्वर है कि जिंदा परमेश्वर है। तो उसके रोटी को जो खाता है, यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, उसके वचन को सुबह उठकर जो पढ़ता है, उसके वचनों में चिंतन मनन करता है, तो परमेश्वर करते क्या कहता है? वो भूखा न होगा, वो कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। उसके जीवन का देख रेख मैं करूंगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जगत की ज्योति मतलब संसार को क्या ज्योति देने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। दुनिया भी सब लोग क्या है? गलत गलत रास्ता में पड़े हैं, अलग अलग रास्ता को अपना हुए। तो परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु यीशु और परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। यीशु के पीछे हो लेना मतलब क्या है? हालेलुया। यीशु के पीछे हो लेना मतलब क्या है? परमेश्वर हमको जैसा जैसा सिखा रहे हैं उसके वचन से, उसके अनुसार अपने आप को ढालते जाना, बदलते जाना। हालेलुया। यदि हम संगति ही नहीं कर रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा जीवन नहीं बदलेगा। यीशु के पीछे जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी, क्या लिखा है? हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। देखो, यदि कोई आगे आगे चल रहा है, कोई बोल रहा है मेरे पीछे पीछे आ, तो जिधर जिधर मुड़ रहा है, जिधर जिधर जा रहा है, उधर उधर हमको भी क्या करना पड़ेगा? मुड़ते हुए जाना पड़ेगा। हालेलुया। उधर हमको भी मुड़ते हुए जाना पड़ेगा। पंखा को चालू कर दो। देखो तो पंखा के बटन आसना, देखो पंखा के बटन हालेलुया। देखो इसमें क्या लिखा है? यदि कोई अंधकार में चल रहा है, तो यदि किसी के पीछे चलना मतलब क्या है? किसी के पीछे चलना मतलब वो जिधर मुड़ रहा है उधर हमको भी मुड़ना पड़ेगा। परमेश्वर हमको जैसे जैसे सिखा रहे हैं वैसे वैसे हमको मानना पड़ेगा। तब परमेश्वर क्या कहता है? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने फिर कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। पुनरुत्थान मतलब फिर से जी उठने वाला। हालेलुया। और तुमको भी फिर से जिलाने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। तुमको भी मैं, यीशु क्या हो गया? यीशु मृत्युंजय हो गया। हालेलुया। मृत्यु को भी पार कर लिया, मृत्युंजय। हालेलुया। बहुत पढ़ा जाता है, ये सब मंत्र पढ़ा जाता है, ओम श्री मृत्युंजय नमः। तो कौन मृत्यु को जय पाया? हालेलुया। कौन मृत्यु को जय पाया? यीशु मसीह मृत्यु को जय पाने वाला परमेश्वर है। तो यहाँ पर साफ यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं मृत्युंजय हूँ, मैं क्या है? मरकर जिंदा हुआ हूँ। तो तुम भी क्या कर सकते हो? तुमको भी मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मैं जिंदा पुनरुत्थान कर सकता हूँ। हालेलुया। और मैं तुमको जीवन दे सकता हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर में विश्वास कर रहे हो और आपके जीवन में किसी प्रकार कोई तुम्हें गलत कुछ कर देता है, यदि ये किसी भी प्रकार से वैसे भी मरना है, फिर भी तुम क्या होगे? जीवित हो जाओगे। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? देखो, आदि में शब्द अर्थात वचन था, और शुद्ध परमेश्वर के साथ ही था, और शुद्ध परमेश्वर था। शब्द ने देह धारण कर बीच में निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते पुत्र की महिमा, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। हालेलुया। देखो परमेश्वर के वचन क्या लिखा है? आदि में सिर्फ क्या था? एक शब्द था। शब्द मतलब सिर्फ क्या है? वचन था। हालेलुया। जब दुनिया बनने से पहले कुछ नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था, उसका आत्मा भटक रहा था, और वो क्या है? वो सिर्फ एक शब्द था। वो शब्द आज हमारे बीच में है, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया। वो शब्द आज हमारे बीच में है, लेकिन हमारा मन नहीं करता इसको पढ़ने के लिए। वो शब्द आज हमारे बीच में है, लेकिन आज हम क्या करते हैं? उसके वचनों को सुनने का मन नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? आदि में दुनिया बनाने से पहले क्या था? सिर्फ यही शब्द था, यही सत्य था। हालेलुया। और क्या था? आदि में शब्द था, और शब्द परमेश्वर के साथ था, और वो शब्द परमेश्वर था। हालेलुया। और वो शब्द को परमेश्वर ने हमारे बीच में दे दिया है, लेकिन आज हमारे बीच में परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में है, लेकिन प्रभु को एक बार हम लोग झांक कर नहीं देखते। हालेलुया। परमेश्वर को वचन को पढ़ने के लिए हमको समय नहीं है, और हम क्या करते हैं? आलसीपन लगता है। तो सोचो तो हमारा विश्वास कहाँ है? और मैं कहता हूँ मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं शब्द हूँ, मतलब इसमें लिखा गया हर शब्द सत्य है। इस शब्द को ले लेकर के परमेश्वर से बातें कर सकते हो। यदि जीवन में कुछ भी आशीष चाहिए तो यही सत्य है। ये सत्य को ले लेकर के बातें करो। हालेलुया। और शब्द ने देह धारण करके हमारे बीच में निवास किया। शब्द ने देह धारण करके हमारे बीच में निवास किया मतलब क्या है? कि पहले एक शब्द बोला गया था। कौन सा शब्द? कि मैं मनुष्यों के लिए अपना पुत्र को दे दूंगा। हालेलुया। मनुष्यों के लिए मैं अपने पुत्र को दे दूंगा। ये एक शब्द था। एक क्या था? शब्द था कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता आएगा।
ठीक है, ये यीशु मसीह से आने से पहले ये शब्द को बोला गया था। लेकिन क्या होता है, यीशु मसीह जब आता है तो वही शब्द जो पहले बोला गया था वो शब्द क्या हुआ, देह धारण कर लिया। हालेलुया, समझ रहे हो? पहले क्या शब्द बोला गया था कि तुम्हारे लिए उद्धार करता आएगा। हालेलुया, तुम्हारे लिए उद्धार करता आएगा बोला गया था, और वही शब्द क्या हुआ, हमारे बीच में आ गया। समझ में आया? तो ये चीज है कि शब्द कैसा देह धारण किया। पहले बोला गया था, भविष्यवाणी हुआ था, वो हमारे बीच में प्रकट हो गया। अब हमारे लिए भविष्यवाणी हो गया है, प्रभु का वचन से हमारे जीवन में आशीष चाहिए, तो वचन को लेकर के हम आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया, तो उसकी हम ऐसे महिमा देखिए जैसे पिता के इकलौते पुत्र की, जो महिमा और अनुग्रह सत्य से परिपूर्ण है। हालेलुया, यूहन्ना यीशु को देखकर कहा, आगे क्या लिखा है, यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया, मेमना मतलब क्या होता है, एक भेड़, एक छोटा सा मासूम भेड़ को मेमना बोला जाता है। तो मेमना कैसे, भेड़ कैसे जगत के पाप को उठाकर ले जाएगा। हालेलुया, कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो एक भेड़ कैसे उसके पाप को उठाकर ले जाएगा। यहाँ पर भेड़ शब्द क्यों उपयोग में लाया गया है। हालेलुया, एक मेमना शब्द क्यों उपयोग में लाया गया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह से आने से पहले क्या करते थे, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि मनुष्य यदि पाप करता है तो साल में एक बार तू अपने कमाई का जो एक मेमना है, भेड़ है, उसको तू लेकर के क्या करना, मेरे बेटी में लेकर के आना, और तेरा जितना भी पाप है उस पाप को क्या करना, उस मेमने के ऊपर में डालना। हालेलुया, जैसे यहाँ पर मेमने है, इधर क्या है, इधर प्रार्थना करने वाला जो वहाँ का पास्टर रहता था, पास्टर एक तरफ वो व्यक्ति को ऐसे पकड़ता था, ठीक है, और व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो व्यक्ति उस मेमने को पकड़ता था और बोलते थे कि मैंने जितना भी पाप किया हूँ, मेरा सब पाप क्या हो जाए, इस भेड़ के ऊपर में आ जाए। हालेलुया, और उस नियम के अनुसार इस भेड़ को वेदी में चढ़ाया जाता था और दोबारा वो व्यक्ति पाप नहीं करता था, बल्कि पवित्रता में उसका जीवन रहता था। हालेलुया, लेकिन मनुष्य उस भेड़ को चढ़ाने के बाद भी पाप करने लगा। हालेलुया, पहले परमेश्वर ने नियम दिया था कि तुम क्या करो, भेड़ चढ़ा करके अपने पाप का क्षमा कर लो, लेकिन आगे क्या होता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए बोलता है कि मैं दुनिया का, अब मैं तुम्हारे लिए मेमना बन गया। हालेलुया, तुम तुम्हारे जीवन के पाप को मेरे ऊपर में डाल दो और तुम क्या करोगे, तुम्हारा जीवन एक पवित्रता में बढ़ते जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह इस प्रकार जगत का मेमना बन जाता है। आगे क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, कैसा प्रेम, ऐसा प्रेम। हालेलुया, कैसा प्रेम रखा, यीशु मसीह ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया, कैसा प्रेम रखा, कि ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। कोई अपना एक लौता पुत्र को बलि होने के लिए देगा? हालेलुया, अपना एक लौता पुत्र है, सिर्फ एक लड़का है, ठीक है, और उसको तू आज बलि चढ़ा दे बोलने पर क्या करेगा, उनके घर वाले सब पीछे हो जाएंगे। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। हालेलुया, इसलिए दिया कि हमको प्रेम करता था, कैसा प्रेम करता था, ऐसा प्रेम करता था, ऐसा प्रेम करता था कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि, हालेलुया, क्या लिखा है देखो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहाँ पर क्या लिखा है, जो कोई लिखा है, मतलब कोई जाति या कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पर नहीं है, जो भी व्यक्ति हो, जो भी जात पात का हो, यहाँ पर यदि विश्वास करता है तो क्या होगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं दिया कि जगत को दंड की आज्ञा दे। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को ये इसलिए दुनिया में नहीं देखा कि तूने तो कल चोरी करने के लिए गया था, हालेलुया, तेरा उद्धार नहीं है, तूने कल ऐसे गुनाह करने के लिए गया था, तेरा उद्धार नहीं है, ये दोष लगाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया, बल्कि किस लिए आया, कि क्या जगत के पाप को उठा ले जाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाले। हालेलुया, परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र को दे दिया। आगे क्या कहता है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, परमेश्वर क्या है, प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया, यही तो सबसे बड़े ये दिक्कत की बात है। हालेलुया, यहीं पर हम लोग का आशीष छुपा रहता है, यहीं पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, यहीं पर छुपा है रात की बात। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया, और मैं प्रेम में बना ही नहीं हूँ तो परमेश्वर में कहाँ बना रहूंगा। हालेलुया, तो परमेश्वर में बना नहीं रहूंगा तो मेरा प्रार्थना कैसे पहुंचेगा। हालेलुया, तो ये चीज है, परमेश्वर प्रेम में और प्रेम में बने रहो, इसलिए तुम भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया, यहाँ पर नहीं लिखा है कि सिर्फ तू उस व्यक्ति से, उस राहुल से ही तू क्या प्रेम से बात करना। हालेलुया, यहाँ पर नहीं लिखा है कि उस व्यक्ति के खास व्यक्ति से सिर्फ तेरा मेल मिलाप होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, यहीं पर छुपा रहता है हमारे आशीष का राज। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने जो मेरे छोटे से भाई बहनों में से किसी एक के साथ किया अच्छा या गलत व्यवहार तो मेरे साथ किया। हालेलुया, यदि हम किसी के साथ छोटे से छोटे, हालेलुया, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ यदि हम कुछ भी व्यवहार करते हैं तो परमेश्वर के साथ हम लोग करते हैं। यहीं पर छुपा रहता है हमारे आशीष का राज। हालेलुया, इसलिए ये सब चीजों को हमको ध्यान देने की जरूरत है। आगे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने हमारे मनुष्य के पापों के लिए मर गया
गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, किसके पापों के लिए? हमारे पापों के लिए। कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए गया है, उसके लिए वो क्यों मरेगा? लेकिन यीशु मसीह ने उसके लिए मरा और बोला कि तू जो चोरी किया था ना, अब से तू क्षमा मांग ले कि हाँ पिता मैं गलत काम नहीं करूंगा, तेरे लहू से मैं पवित्र कर दे, मेरे गुनाह पर क्षमा कर दे, तो क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु हम मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। आगे क्या कहता है? देखो मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला दूंगा। वो बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला अंतिम आदि और अंत हूँ। अल्फा ओमेगा मतलब, अल्फा मतलब शुरुआत और ओमेगा मतलब अंत। दुनिया का अंत मैं हूँ और दुनिया का शुरुआत मैं हूँ, मतलब मैं सनातन हूँ। हालेलुया। मैं ही एक सनातन हूँ, मैं ही पहला शुरुआत हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मैं ही एक सनातन हूँ। हालेलुया। मेरे सिवा कोई सनातन नहीं है, मैं ही पहला और अंतिम हूँ। हालेलुया। और तुम लोग के पापों का गुनाह का सजा देने वाला हूँ, शीघ्र ही आने वाला हूँ। हालेलुया। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसे जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, मतलब अपना कपड़ा को जाकर के अच्छा धो लेना साबुन से। हालेलुया। अपना धन्य है वो व्यक्ति जो अपना वस्त्र को धो लेते हैं, अपना जो गंदा कपड़ा है उसको निरमा के साबुन से धो लेना। परमेश्वर कहता है कि जैसा तेरे गंदा कपड़ा को तू निरमा का साबुन लगा लगा करके उसको रेत रेत करके और आंख से देख देख करके, हालेलुया, आंख से देख देख करके उस गंदगी को तू निरमा का साबुन लगाकर साफ करता है, उसी प्रकार तेरा आंख है और तेरा बुद्धि है, तू देख देख करके तेरे अंदर की गंदगी को क्या कर ले? साफ कर ले। हालेलुया। और हम लोग के परमेश्वर क्या करते हैं? जैसे कपड़ा में यहाँ कॉलर को साफ कर रहे हो, हाथ में तो गंदगी नहीं रहेगा, ये वाला हाथ का बगल वाला में, यानी तो हम लोग फिर आंख से देख देख करके क्या करते हैं? वहां पर भी साफ करते हैं। उसी प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि तू जैसे देख देख करके तू वस्त्र को धो लेता है, उसी प्रकार तेरे मन के वस्त्र को तू निरमा साबुन से धो ले। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के वचन से, मेरे वचन से अपने आप को धो ले। क्योंकि जैसा बिजली पूर्व से निकल करके पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। कितना टाइम लगता है? हालेलुया। जब ऊपर में बादल गरजता है, हालेलुया, ऊपर में बादल गरजता है तो 1 मिनट में इधर का बिजली चमक करके पश्चिम दिशा की ओर चला जाता है। कितना टाइम लगता है? क्षण भर में हो जाता है। हालेलुया। जैसा बिजली पूर्व से चमक करके पश्चिम की ओर चली जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र आएगा। पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है, अभी पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है। हालेलुया। तो अपने वस्त्र को धो लो। हालेलुया। अपने वस्त्र को धो लो। परमेश्वर कहता है आगे देखो। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? देखो, जागते प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे आंख से देखो उस गंदगी को, अंदर की गंदगी को देखो और उसको क्या कर लो? साफ कर लो और थोड़ा जागते हुए रहो। हालेलुया। कहीं भी जाते हो, कुछ भी काम करते हो, नहीं मेरे को कोई देख रहा है, मेरे को गंदा काम में नहीं शामिल होना है, मेरे को परमेश्वर की स्तुति में रहना है, कोई देख रहा है, इसलिए बोला है कि देखो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्योंकि समय कभी भी आ सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर ये वचन को लेकर किसी से बात कर सकते हो। पहले तो हाँ भैया रुक जा बोल के क्या करना है? उसको उससे पहले हाथ में ऐसे पकड़ाना है, एक जरिया है बात करने का। इसको देने के बाद इसका ये वचन आप लोग को याद रहना चाहिए। उसके बाद उसको क्या बोलोगे? ये वचन को लेकर के बात कर सकते हो, एक या दो लाइन। उसके बाद क्या करना? अपने जीवन की गवाही देकर के उसको बुला सकते हो। हालेलुया। ये है एक महान स्तुति में प्रवेश करने का जरिया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, चूंकि परमेश्वर किसी जाति विशेष का नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ उसी जाति का, वो जाति का। समाज में देख सकते हैं कितना प्रकार की जाति है। हालेलुया। समाज में कई प्रकार की जाति बने हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मैं किसी जाति विशेष का परमेश्वर नहीं हूँ, बल्कि मैं कंगालों का, हाँ, अतः आप भी कंगालों का मसीहा बन जाएं। परमेश्वर किसी जाति विशेष का नहीं है, सबका ईश्वर है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह किसी एक जाति का या एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सबका है, इसलिए आप भी कंगालों का मसीहा बन जाए। हालेलुया। जो दुख तकलीफ में है, गरीब है, उनको वो देने वाला, मदद करने वाला बन जाए। हालेलुया। आगे पीछे साइड हम लोग देख सकते हैं, इसमें प्रार्थना लिखा है। कितना जने क्या करते हैं? प्रभु का वचन तो सुन लेंगे, लेकिन अब उनको प्रार्थना भी सीखना है, कैसे प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना में क्या लिखा है देखते हैं। प्रार्थना आवश्यक क्यों है? हालेलुया। प्रार्थना आवश्यक क्यों है? ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रार्थना हमारे जीवन के लिए आवश्यक क्यों है? आत्मा की शांति परमात्मा को प्राप्त करने से ही संभव है। हालेलुया। आत्मा की शांति परमात्मा को प्राप्त करने पर ही संभव है। आदमी दिन में 3 बार खा लेता है, 4 बार खा लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं रहता है, उनके दिमाग में शांति नहीं है, चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पेट की शांति खाना से होता है को तो पूरा कर लिया, लेकिन उसके शरीर में तो 2 चीज रहता है। हालेलुया। उसके शरीर में तो एक पेट है, ये शरीर है, और दूसरा क्या है? आत्मा भी है। उसने शरीर का खाना तो पूरा कर लिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे अंदर में आत्मा भूखा है। हालेलुया। तेरे आत्मा भूखा है तो 3 बार खा करके अंदर के पेट की शांति को क्या कर लिया? पूरा कर लिया है, लेकिन तेरे
तेरे दिमाग और तेरे मन में शांति नहीं है, बेचैनी क्यों है? हालेलुया। क्योंकि आत्मा की शांति परमात्मा को प्राप्त करने पर ही संभव है। ये दुनिया का राज है, और ये रास्ता से जो इंसान अलग रहता है वो व्यक्ति जितना भी कमा ले उसको शांति नहीं मिलने वाला। हालेलुया। आगे क्या कहता है? और प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कभी न कभी परमेश्वर की आवश्यकता पड़ ही जाता है। हालेलुया। अभी पैसा है, पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? किसी से उधार लेगा, उधार देना फिर बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेगा? ऊपर की ओर देखेगा। हालेलुया। इसलिए जीवन में कभी न कभी व्यक्ति को परमेश्वर की शांति क्या है, परमेश्वर की आवश्यकता मिल ही जाता है। हालेलुया। आगे क्या कहता है? अतः प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सीधे बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सीधे बातचीत कर सकते हैं, उसको अपनी समस्या और आवश्यकता बताकर अपनी बुरी आदतों, हालेलुया, क्या चीज को? उसको अपनी समस्या और हमारी आवश्यकता को बता करके हम अपनी बुरी आदतों, प्रेत बाधाओं मतलब शैतानी बाधाओं आदि के लिए संयम और छुटकारा मांग सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा ये सब चीज संभव हो सकता है। इसलिए हमारा अनुभव है कि निम्न दैनिक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की अनुभूति, उपस्थिति अपने जीवन में करने लगेंगे। हालेलुया। शैतानी प्रभाव खत्म होने लगेगा तथा आप अद्भुत रीति से शांति, समाधान प्राप्त करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में। हालेलुया। हम लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन को लेकर के उसको अपने जीवन में प्रार्थना में रख करके प्रभु के सामने में खड़े होंगे और बोलेंगे, तो परमेश्वर का सामर्थ्य बातों में नहीं बल्कि क्या है? सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। हालेलुया। आगे परमेश्वर अपने जीवन काल में एक बार अवश्य अपनाएं, अवश्य अनुभव करें, आजमाएं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। आप लोग चख कर देख सकते हो, अनुमान करके देख सकते हो कि परमेश्वर कैसा भला है। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के शरण में आता है। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के शरण में आता है। ये सब वचन है परमेश्वर से हम बातें कर सकते हो। थोड़ा सा देखिए प्रार्थना करने का तरीका क्या होता है। हालेलुया। प्रार्थना कैसे किया जाता है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी या कमरे में जा और द्वार बंद करके एकांत में अपने परम पिता जो गुप्त में है, हालेलुया, कहां पर है? गुप्त में है। यदि तुझको जरूरत है, तू प्रार्थना करना चाहता है, तो तू जा और तेरे घर के दरवाजे को तू बंद कर, और तेरा पिता जो क्या है? गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है। हालेलुया। हमारा पिता गुप्त में है, तो हमको भी गुप्त में क्या करना पड़ेगा? दरवाजा बंद करके अपने बातों को प्रभु के सामने में रखना पड़ेगा। तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझे जो देखता है प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये प्रार्थना करने का तरीका है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं कि दिनचर्या प्रारंभ करने से पूर्व सुबह की प्रार्थना कैसा होना चाहिए। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी का कर्ता पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, धन्यवाद देता हूँ कि तूने रात भर सुखदायी नींद दिया। हालेलुया। सुबह से सोकर उठा हूँ तो रात का धन्यवाद तो देना ही है कि तूने रात भर सुखदायी नींद दिया। हालेलुया। और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। प्रार्थना करता हूँ पिता कि अब दिन भर मेरे कार्यों में अगुवाई कर, हर प्रकार की दुर्घटना व शैतान की माया जाल व प्रलोभन से मुझे बचा, ताकि अपने दिन भर के कार्यों को सफलतापूर्वक करके, हालेलुया, देखो सुबह से अपने दिन भर के कार्यों के लिए प्रार्थना कर लो, अपने दिन भर के कार्यों को सफलतापूर्वक करके एक आदर्श जीवन जी सकूं। मेरे बोल चाल से मेरे संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को दुख न पहुंचे। मुझे न केवल अपने अपनों से परंतु दुश्मनों से प्रेम करने के लिए सिखा। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो जाए, जैसा प्रार्थना किया हूँ ऐसा ही हो जाए। ये सुबह का प्रार्थना इस तरीके से होना चाहिए। हालेलुया। और भोजन मिला है, अब हमको भोजन मिल जाता है। बैल के सामने में घास जाकर दे दोगे तो तुरंत क्या होगा? उसका मुंह ऐसे से हो चालू हो जाएगा। हालेलुया। यदि हमारे पास भी खाना को लेकर मम्मी रख देगा और तुरंत हम ऐसे से करके चालू हो जाते हैं तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। तो तुम मनुष्य हो, तुम्हें बुद्धि है तो सावधान रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? भोजन के लिए भी प्रार्थना कर। हे पिता, इस भोजन पर आशीष दे जिस गरीब, लाचार, दुखियों को नहीं मिला है। हालेलुया। जिस भी गरीब, मेरे को तो खाना मिल रहा है लेकिन अभी ऐसा भी व्यक्ति है जिसको खाना नहीं मिला है, भूखा है, उसके लिए भी प्रार्थना कर दो। हालेलुया। जिस गरीब, लाचार, दुखियों को नहीं मिला है उसको भी दे जिस भंडार से यह भोजन निकला है। हालेलुया। किसी के घर गए हैं और वो खाना अच्छा लड्डू लाकर रख दिए, तुरंत खाने में भिड़ गए, चावल ला करके अच्छा सब्जी बनाकर ला दिए, तुरंत रख दिए, लेकिन उसके घर के लिए थोड़ा प्रार्थना नहीं करते हम लोग। हालेलुया। वो जिस भंडार से ला करके हमको खिला रहा है, क्या पता कि कुछ सामान किसी से मांग कर पैसा लाया होगा, किसी से कुछ गिरवी करके पैसा लाया होगा, खिला रहा होगा। हालेलुया। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि कहीं से भी लाए तो हम क्या करें? जिस भंडार से ये भोजन निकला है उसे हमेशा आशीषित रख। इसे खाकर जो भी बल शक्ति प्राप्त करूं उसे तेरे सेवा कार्य के लिए कर सकूं। इससे बढ़कर आत्मिक भोजन से भी तृप्त कर। हालेलुया। ये शारीरिक भोजन है, इससे बढ़कर प्रभु तू मुझे आत्मिक भोजन से भी तृप्त कर। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। ये प्रार्थना को भी जब भी घर में खाना मिले या बाहर में खाना मिले, कहीं भी मिलता है तो ये प्रार्थना को सीखो और ऐसा करना। हालेलुया। अब दिन भर ये क्या हो गया? काम धंधा भी हो गया मेरा,
ठीक है, दिन भर की खाना पीना भी 3 टाइम का पूरा हो गया, अब जाना है तुरंत क्या हो जाना है, सो जाना है। ऐसा नहीं है, तुम्हें बुद्धि दिया गया है, ये काम करना है। रात की प्रार्थना, पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरे चरणों के समीप आता हूँ और तुझे धन्यवाद देता हूँ, इस सुखदायी अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ कि तूने दिन भर के कार्यों में मेरा अगुवाई किया। हालेलुया, दिन भर के कार्यों में मेरा अगुवाई किया, तब तो हम लोग यहाँ पर है, तब तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, न तो अब कहाँ पर सोता रहता पता नहीं। हालेलुया, दिन भर के कार्यों में तूने मेरा अगुवाई किया और हर प्रकार की दुर्घटना शैतान के षड्यंत्र से बचा कर रखा और यह सुंदर अवसर दिया कि तू सुखदायी नींद सोने के लिए अपने बिस्तर में आ सका। हालेलुया, ये अवसर दिया पिता कि मैं सोने के लिए आ सका। हालेलुया, कितना जने हैं कि रात को छटपटाते हैं, नींद नहीं आता है। हालेलुया, कितना जने हैं कि परेशान है काम से, उनको फुर्सत नहीं, सोने का समय नहीं मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर हमको सोने का एक अवसर दे रहा है। प्रभु को एक बार धन्यवाद दे दो। हालेलुया, प्रार्थना करता हूँ पिता की दिनचर्या में जाने अनजाने में, हालेलुया, आज दिन भर हम कितना ना कितना आदमी से मिले जुले हैं, तो उसके लिए भी प्रार्थना कर दो। सोने के लिए जा रहा हूँ तो ऐसे ही सो जाओ नहीं, उसके लिए प्रार्थना कर दो कि प्रभु आज दिनचर्या में कितना ना कितना जने से जाने अनजाने में मन, वचन और कर्म से जो भूल चूक या अपराध या पाप मुझसे हुए हैं उसे क्षमा कर, तथा अब रात में मुझे सुखदायी नींद दे, हर प्रकार के बुरी सपनों से बचा कर रख। हालेलुया, बुरी सपनों से रात को बचा कर रख, प्रार्थना करना जरूरत है। न तो रात को सोया हूं और कोई हमारा मर्डर करने के लिए चक्कू लेकर आ रहा है। हालेलुया, यानी कोई शैतान आकर कैसे से डरा रहा है और हमको दौड़ा रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं। इसलिए बोलो प्रभु से, हे पिता, हर प्रकार के बुरी सपनों से बचा कर रख। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, ये सब प्रार्थना करना है और साथ में तुम्हारे प्रभु का प्रार्थना भी होना चाहिए। हालेलुया, हे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। हालेलुया, तो हम लोग का जीवनचर्या ऐसे होना चाहिए, किसी से बात करना है तो वचन से लेकर के प्रभु का महान स्तुति में प्रवेश करो। हालेलुया, और बाकी साप्ताहिक बैठक यहाँ पर देखिए, साप्ताहिक बैठक अभी समय बनाया गया प्रातःकालीन। हालेलुया, अपने जीवन का ये नियमित काम को चालू कर दो। प्रातःकालीन मनन प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक के समय है, लेकिन इस बीच में कभी भी बैठ करके सुबह कम से कम 1 घंटा बैठा करो। हालेलुया, जब अच्छा से कलीसिया चालू होगा तो यहाँ पर नियमित रूप से प्रातःकालीन प्रार्थना होगा। हालेलुया, बाकी अपने घर में ये नियमित सुबह प्रार्थना वाला रखना है। संध्याकालीन मनन प्रति संध्या 6 बजे से 8 बजे तक अपने घर में रखो, ये बीच में संध्या 6 बजे से 8 बजे के बीच में। हालेलुया, रात्रिकालीन मनन हफ्ते में सिर्फ रात भर सोना ही नहीं है। हालेलुया, एक हफ्ता हो गया 6 बजे 9:30 बजे से पूरा सोता है तो 7-8 बज जाते हैं। हालेलुया, 5 बज जाता है, सिर्फ रात भर सोना नहीं है, लेकिन एक रात को मेरा नींद से बढ़कर तू है प्रभु। हालेलुया, मेरा नींद से बढ़कर तू है प्रभु। हालेलुया, तो रात्रिकालीन मनन भी होना चाहिए। हालेलुया, रात्रिकालीन मनन क्या होना चाहिए, देखिए, हो सके तो शुक्रवार के रात को क्या करो, ये समय दिया करो। क्या करना, रात को 1 दिन, तब समस्याओं का समाधान होगा। हालेलुया, रात्रिकालीन मनन रखो, रात का कम से कम 9 बजे से रात का आधी रात तक मनन का समय रखो। हालेलुया, खुद का जाकर प्रार्थना का समय रखो, 1 दिन कम से कम हफ्ता में। इसमें शुक्रवार का समय रखा गया, अच्छा है, शुक्रवार को रख सकते हो। और आराधना का समय रविवार प्रत्येक प्रातः 10:30 बजे से 1 बजे के बीच में होगा। हालेलुया, और बाकी इसमें सब पता है, यीशु का प्रेम, चर्च, भाटन वाली। हालेलुया, तो इस प्रकार परमेश्वर की हम लोग महान स्तुति में प्रवेश करना है। दूसरों को इसको देने के लिए सीखो, बात करने के लिए सीखो, वचन याद रहेगा। इसमें जितना वचन हम लोग सीखे पढ़े हैं, वचन याद रहेगा, तभी तुम दूसरों से बात कर सकते हो। हालेलुया, दूसरों से कुछ बोल सकते हो। तो ऐसे परमेश्वर के महान स्तुति में हमको प्रवेश करना है। ठीक है, कुछ समस्या, धीरे धीरे सब समस्या समाधान होगा। नहीं, जब हम महान स्तुति में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तभी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के पम्पलेट को अपना जितना भी हो सकता है छपाना, लोगों को बांटना, हो सके तो कलीसिया के लिए लाकर यहाँ पर रखना, क्योंकि यहाँ से और भी बहुत सारा काम होगा। हालेलुया, 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, जितना भी हो सकता है अपना छपा कर क्या करना, लोगों को बांटो और लोगों को बताओ। हालेलुया, और कलीसिया के लिए भी कुछ पम्पलेट छपाते हो तो यहाँ पर लाकर थोड़ा देना, थोड़ा अपने के लिए ले जाना। ठीक है, चलिए अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। तो वचन के लिए थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, फिर गीत गा करके अंतिम प्रार्थना करें। ठीक है, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदा बाप, हे मेरे यीशु नासरी, तू महान है, तू धन्यवाद के योग्य है मेरे पिता। आज तूने वचन के द्वारा हमसे जो सिखाया है पिता, कि हम एक महान स्तुति में प्रवेश करें। हम लोग के जीवन में जो स्तुति चल रहा है पिता, तू चाहता है कि हम उस महान स्तुति में प्रवेश करें मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में अद्भुत सामर्थ्य दे, अगुवाई दे मेरे पिता, कि हम दूसरों को बताने वाले, सिखाने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर। लोग के जीवन में अद्भुत रूप से काम करने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर, और अनुग्रह तरफ दया कर मेरे परमेश्वर। आज जितना जन तेरे वचन को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत काम को कर मेरे परमेश्वर, ताकि हर कोई तेरे पवित्र नाम से दूसरों को तेरे वचन बताने वाला बन जाए मेरे परमेश्वर, दूसरों को सिखाने वाला बन जाए मेरे परमेश्वर, और अनुग्रह दे मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम से आज जो सिखा गया वचन है, हर किसी के जीवन में अद्भुत रूप से काम देने पाए मेरे परमेश्वर। एक बच्चा हो या बड़ा हो मेरे परमेश्वर, हर कोई तेरे वचन के अनुसार उसके जीवन के में प्रभु जी एक महान स्तुति की ओर प्रवेश कर सके मेरे परमेश्वर। यस प्रभु जी, छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण करें।